मैं और मिस्टर डू आज की वीडियो में हम बात करने वाले डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन के बारे में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन की सीरीज में नोस्ट्राडामस का भी कई बार जिक्र हुआ है। सबसे पहले बुक ऑफ प्रोपोजिस नाम का एक स्केरी एपिसोड रिलीज होना। इस एपिसोड में डोरेमोन की एक बुक में जैसी जैसी चीज़ें लिखी होती है वैसी वैसी चीज़ें आसपास घट रही होती है। फिर डोरेमोन एंड में आके बोलता है ये सब चीज़ें तो मैंने मजाक में लिखी थी, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये एपिसोड काफ़ी मिस्टीरियस थी क्योंकि डोरेमोन को कभी पहले वो बुक लिखते हुए नहीं देखा और जो भी बुक में लगा है वो आखिर सब सही कैसे हो रहा है। एंड डोरेमोन इस पूरे एपिसोड में गायब था। लेकिन गाइस आज की वीडियो में हम इस एपिसोड के बारे में नहीं, इससे भी बड़ी स्केरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ डोरेमोन के इस एपिसोड के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और डरावने कैरेक्टर्स है जो कि है नोस्ट्राडामस। तो डोरेमोन स्पिन ऑफ सीरीज द डोरेमोन्स के इस नोस्ट्राडामस नाम के कैरेक्टर से मिलवाया जाता है कि धरती के स्टार्ट से ही इंसानों के बीच रहता है। ये एक इविल एंटिटी है जो उसका डिस्ट्रक्शन चाहता है, इसीलिए वो एक बुक लिखता है। उसमें लिखता है कि कैसे वो अर्थ और इंसानियत को एक एक करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। एंड गाइस द डोरेमोन्स जिस मांगा चैप्टर में और जब ये होता है उस चैप्टर का नाम होता है द डेविल्स ऑफ स्पेस टाइम। डामस बिना किसी टाइम मशीन के फ्यूचर और पास्ट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। आखिर ये आया कहाँ से है, ये खुद में एक मिस्ट्री है। और ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और गाइस मैन की एलिमेंट ये जिसको भी प्रोसेस करता है उन सबकी आंखें लाल हो जाती है। ये डिटेल याद रखना, आगे मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील करने वाला हूँ। गाइस डेविल ऑफ द स्पेस टाइम के चैप्टर में आगे चल के डोरेमोन और नोबिता नोस्ट्राडामस से फेस ऑफ करते हैं। हमें इसी मांगा चैप्टर में नोस्ट्राडामस का स्केरी वर्जन भी देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात करते हैं शिनचैन के बारे में। क्या आपको पता है शिनचैन से पहले शिरो का भी एक ओनर रह चुका है? जी हाँ, जिसका नाम रन होता है और वो बिल्कुल शिनचैन की तरह दिखती है। दरअसल उसके पापा को डॉग से एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसीलिए रन को मजबूरी में आकर शिरो को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। फिर वो शिरो को एक बॉक्स में रखकर रोड पे छोड़ देती है और वो सोचती है कि कोई वहाँ से आकर उसे उठा के ले जाए। फिर कोई नहीं आता, लेकिन शाम के टाइम शिनचैन और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। और उसके बाद शिरो शिनचैन के पास ही रहता है। तो अब बात करते हैं पोकेमॉन के बारे में। पोकेमॉन सीरीज़ में आप सबने ड्रैगोनाइट के बारे में सुना ही होगा। चाइल्ड ड्रैगोनाइट एक बहुत बड़ा पोकेमॉन रहता है। पोकेमॉन सीजन 1 के एपिसोड 13 में एक लाइट हाउस में बिल रहता था। उसने रात को समुद्र के किनारे एक विशालकाय पोकेमॉन का आवाज़ सुना था। तो उसने उस वॉइस को रिकॉर्ड करके लाइट हाउस में बजाया था। तो उससे वो बहुत बड़ा पोकेमॉन लाइट हाउस की तरफ खींचा चला आया था। पर टीम रॉकेट ने उस पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश किया पर वो पकड़ नहीं पाते हैं। उस बड़े पोकेमॉन की आंखें रात को चमक रही होती है। वो पोकेमॉन ड्रैगोनाइट था जो बाकी सभी नॉर्मल ड्रैगोनाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो अब बात करते हैं शिनचैन के ब्रदर के बारे में। ये बात तो आप सभी को पता है कि शिनचैन की बहन हिमावारी है। क्या आप सभी को पता है कि शिनचैन का एक छोटा भाई भी है जो कि यार बिल्कुल शिनचैन की तरह ही दिखता है। अब देखते हैं शिनचैन के छोटे भाई को। तो यार हमें शिनचैन के भाई को सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया गया जो बिल्कुल सेम शिनचैन की तरह ही दिखता है, जो कि ये है। तो अब बात करते हैं डोरेमोन की बहन डोरेमीन के बारे में। आखिर डोरेमोन की बहन डोरामी कहते हैं क्योंकि जिस कंपनी में डोरेमोन को बनाया गया था उस कंपनी में डोरामी को नहीं बनाया गया। ये जानते हैं कि डोरेमोन और डोरामी भाई बहन कैसे हुए। देखो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि डोरेमोन के पहले 2 कान हुआ करते थे। चूहे ने डोरेमोन के कान को काट दिया था, इसी वजह से डोरेमोन डिप्रेशन में चला गया था। डोरेमोन को ठीक करने के लिए शिवाशी ने डोरामी को खरीद लिया था। इसी वजह से डोरेमोन डोरामी को अपनी बहन मानता है। बात करते हैं पोकेमॉन के बारे में। पिकाचू का एश के साथ बॉन्ड इवॉल्व क्यों नहीं हुआ? मतलब कि जैसे एश और ग्रेनिंजा है वैसे एश और पिकाचू के बीच बॉन्ड फिनोमेनन क्यों नहीं हुआ?
हम लॉजिकली देखें तो एश और पिकाचू की बॉन्ड ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो पहला पोकेमॉन है। तो पिकाचू बॉन्ड इवोल्यूशन को अचीव क्यों नहीं कर पाया? तो इस चीज़ के पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही लॉजिकल थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि अभी पिकाचू अपने सेकंड इवोल्यूशन में है। पिकाचू अभी भी अपनी इवोल्यूशन लाइन में सेकंड स्टेज पर है, जबकि मेगा इवोल्यूशन और बॉन्ड इवोल्यूशन के लिए थर्ड स्टेज पे होना नेसेसरी होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये बॉन्ड इवोल्यूशन होता क्या है। तो बॉन्ड इवोल्यूशन और बॉन्ड फिनोमेनन बेसिकली कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो होता है एक ट्रेनर और पोकेमॉन की बॉन्डिंग की वजह से। इस इवोल्यूशन में पोकेमॉन की हिडन पावर्स यानी कि उसकी छुपी हुई शक्तियाँ बाहर आ जाती हैं, जो कि सिमिलर होती है मेगा इवोल्यूशन से। और इस इवोल्यूशन की खास बात यह भी है कि इस इवोल्यूशन को अचीव करने के लिए किसी भी की स्टोन या मेगा स्टोन की ज़रूरत फिलहाल नहीं होती है। पोकेमॉन में इसका ग्रेन निंजा ही बॉन्ड इवोल्यूशन को अचीव कर पाया है।